तो साथियों, मैं मिराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार स्टेट या किसी भी उर्दू एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं उर्दू अदब के मारूज़ सवालात लाया हूँ जो कि बहुत ही अहम और ख़ास होने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इससे जो है आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो के जानिब बढ़ते हैं। और आज का पहला सवाल ये है कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुल्लियात में कितने तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं? क्या 12 किए हैं या 15 किए हैं या 17 किए हैं या फिर 20 किए हैं? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 3, यानी कि मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपने कुल्लियात में जो है 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। इसलिए जो है इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, वो ये है कि झेल के किस फिक्शन निगार की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीना वोल्फ का जो है असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है? क्या यह कुर्रतुल ऐन हैदर के कहानियों में नज़र आता है, या मंटू के, या फिर ख्वाजा अहमद अब्बास के, या कृष्ण चंद्र के? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 1, यानी कि कुर्रतुल ऐन हैदर की कहानियों में जेम्स जॉयस और वर्जीना वोल्फ का जो है असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 1 होगा। उसके बाद सवाल है 3 नंबर, वो ये है कि लम्ही सड़क किसका अफसानी मजमुआ है? क्या कृष्णचंद्र का है, या राजेंद्र सिंह बेदी का है, या इसमत चुगताई का है, या कुर्रतुल ऐन हैदर का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 2, यानी कि ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। यानी कि लम्ही सड़क जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानी मजमुआ है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, वो ये है कि बेनज़ीर और बद्र मुनीर की राज मोहब्बत की खबर माह रुख परी को किसने दी? राज मोहब्बत की खबर जो है माह रुख को किसने दी थी? क्या जिन ने दिया, या फिर नजमुन निसा ने, या देव ने, या फिर कुल का घोड़ा ने? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 3, यानी कि देव ने जो है ख़बर दिया था। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। एक चीज़ मैं ये बता दूं आपको कि आपका जो है टीआरई 4 जो है बहुत जल्द आने वाला है, और अच्छे खासा तादाद में जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, और कंपटीशन भी उसी एतबार से होगा। इसलिए आपको जो है अभी से उर्दू की तैयारी में लग जानी चाहिए, और आपको जो है उर्दू मारूज़ी सवालात जो है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे आपको एक तो रिवीज़न होता है, दूसरे के नई नई मालूमात में इजाफ़ा होता है। इसलिए आपको इस तरह की वीडियो जो है देखना बहुत ज़रूरी है। मैं किसी मसरूफ़ियत की वजह से मैं रोज़ाना की बुनियाद पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था, लेकिन अब उम्मीद है इंशाअल्लाह 1-2 दिन के बाद से मैं बहुत मेहनत और जद्दोजहद के साथ जो है आपके सामने रोज़ाना यानी कि मुस्तकिल आपके सामने वीडियो लेकर के हाज़िर होऊंगा। मैंने इससे पहले भी आपसे वादा किया था कि बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी मैं मुसलसल कराऊंगा, और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से और मुकम्मल कराऊंगा, और बिल्कुल मुफ्त और फ्री में होगा। तो आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए उसके बाद जो है सवाल नंबर 5 है, वो ये है कि नज़ीर अकबर आबादी ने किस उम्र और किस सन में जो है किस उम्र और किस सन में वफ़ात पाई? क्या 1825 ता 75 बरस के, मतलब 1825 में और 75 बरस की उम्र में जो है वफ़ात पाई है नज़ीर अकबर आबादी ने, या फिर 1827 ईस्वी में 80 बरस की उम्र में, या फिर 1830 ईस्वी में 90 बरस की उम्र में, या फिर 1835 ईस्वी में 94 बरस की उम्र में? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, यानी कि 1830 ईस्वी में 90 बरस की उम्र में जो है नज़ीर अकबर आबादी ने जो है वफ़ात पाई थी। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद जो है देखिए साथियों, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि ऐसे सवालात लाऊं जो कि आपके टीआरई 4 में जो है डायरेक्ट वो सवाल आ जाए। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ, खोजबीन करता हूँ, बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करता हूँ सवालात के ऊपर, और प्रीवियस ईयर जितने भी बीपीएससी टीआरई 3 या 2 या 1 में पूछे गए हैं उन सब का तजज़िया करके, एनालिसिस करके सवाल को आपके सामने पेश करता हूँ। इसलिए आप इन सवालात को ज़रूर किया कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से तैयारी करेंगे तो आपको जो है इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिल कर के ही रहेगी, और अच्छे नंबरात से कामयाबी मिलेगी। इसलिए आप जो है इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा। शुक्रिया।
6 نمبر سوال یہ ہے کہ نہ گور سکندر ہے نہ قبر دارا، مٹے ناموں کے نشاں کیسے کیسے، یہاں پہ نامور ہوگا۔ تو یہ شعر کس کا ہے یہ بتانا ہے آپ کو، کیا یہ مجروح کا ہے یا پھر جوش کا ہے یا حسرت کا ہے یا آتش کا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 4، یعنی کہ یہ جو ہے شعر یہ آتش کا ہے، اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے 7 نمبر، وہ یہ ہے کہ ذیل میں سے کس کتاب کا تعلق مثنوی سے نہیں ہے، کیا دیار عشق کا نہیں ہے یا شعلہ عشق کا نہیں ہے یا آتشیں پیرہن کا نہیں ہے یا مرثیہ مرگ کا نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3، یعنی کہ آتش پیرہن جو ہے یہ مرثیہ نہیں ہے، باقی یہ تینوں جو ہے مرثیہ ہیں، اور آپ کمنٹ میں بتائیے گا کہ یہ تینوں کس کے مرثیہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہے 8 نمبر سوال یہ ہے کہ نظم ابلیس کی مجلس شورا اقبال کے کس شعری مجموعہ سے ماخوذ ہے، یعنی کہ کس شعری مجموعہ میں جو ہے ابلیس کی مجلس شورا جو ہے درج ہے۔ تو کیا بانگ درا میں ہے یا بال جبریل میں ہے یا ضرب کلیم میں ہے یا ارمغان حجاز میں ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 4 ہے، یعنی کہ ارمغان حجاز میں ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر سوال یہ ہے کہ خطوط غالب کی وہ کون سے خصوصیت ہے جو بیک نظر متاثر کرتی ہے، کیا تصوف کے مضامین ہیں یا عشقیہ تصورات ہیں یا پھر بے تکلف انداز بیاں اور بزلہ سنجی ہے یا پھر محیر العقول اور واقعات ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3، یعنی کہ بے تکلف انداز بیاں اور بزلہ سنجی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے سوال ہے 10 نمبر، وہ یہ ہے کہ 10 نمبر سوال یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون اقبال کا شارح ہے، کیا شمس الرحمن فاروقی ہیں یا پھر حامد کاشمیری ہیں یا یوسف سلیم چشتی ہیں یا نظم طباطبائی ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 3، یعنی کہ یوسف سلیم چشتی جو ہیں وہ اقبال کا شارح ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے 11 نمبر، وہ یہ ہے کہ کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے، کیا یہ کس کا خون ہے یہ نہیں ہے یا مور پنکھی یہ نہیں ہے یا تماشا اور تماشائی یہ نہیں ہے یا ضحاک نہیں ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 1، یعنی کہ یہ کس کا خون ہے یہ جو ہے محمد حسن کا ڈرامہ نہیں ہے، باقی یہ تینوں ظاہر سی بات ہے محمد حسن کے ہیں۔ اس کے بعد 12 نمبر سوال یہ ہے، نہ پوچھ حال میرا چوبے خشک صحرا ہوں، لگا کے آگ مجھے کارواں روانہ ہوا۔ تو یہ شعر کس کا ہے یہ بتانا ہے، کیا یہ شاد کا ہے یا ناسک کا ہے یا مومن کا ہے یا آتش کا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 4، یعنی کہ یہ شعر جو ہے آتش کا ہے۔ اس کے بعد 13 نمبر سوال یہ ہے کہ اس میں پطرش بخاری کا انشائیہ کون سا ہے، کیا کتے ہے یا پھر ارہر کا کھیت ہے یا مچھر ہے یا عالم بالا ہے۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 1، یعنی کہ پطرش بخاری کا انشائیہ جو ہے وہ کتے ہے۔ اس کے بعد سوال ہے 14 نمبر، وہ یہ ہے کہ ان میں سے کون سا کردار افسانہ ببل کا نہیں ہے، کیا درباری لال نہیں ہے یا پھر بہاری لال یا سیتا یا پھر رام لال۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 4، یعنی کہ رام لال جو ہے یہ ایک ایسا کردار ہے جو افسانہ ببل کا نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے 15 نمبر، وہ یہ ہے کہ المیہ کو تمام اصناف ادب کا جوہر کس نے کہا ہے، کیا ارسطو نے کہا ہے یا پھر افلاطون نے کہا ہے یا جانسن نے کہا ہے یا دانتے نے کہا ہے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہے، یعنی کہ جو ہے ارسطو نے المیہ کو تمام اصناف ادب کا جوہر کہا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے 16 نمبر، وہ یہ ہے کہ خواجہ میر درد کا مدفن کہاں ہے، یعنی کہ خواجہ میر درد کا مزار کہاں ہے، وہ کہاں تدفین ان کا کیا گیا ہے، کیا حیدرآباد میں کیا گیا ہے یا لکھنؤ میں یا دہلی میں یا رامپور میں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہے، یعنی کہ خواجہ میر درد کا مزار جو ہے دہلی میں ہے۔ اس کے بعد 17 نمبر سوال یہ ہے کہ جب شاعر کسی شعر کے دونوں مصروں میں ہم وزن الفاظ علی ترتیب لائے تو اس صنعت کو کیا کہیں گے، کیا توسیع کہیں گے یا پھر تضریع کہیں گے یا ترصیع کہیں گے یا تلمیح کہیں گے۔ تو اس سوال کا صحیح جواب آپشن 3 ہے، یعنی کہ ترصیع کہیں گے، سمجھ گئے۔ اس کے بعد 18 نمبر سوال یہ ہے کہ ہماری کسوٹی پر اب وہ کھڑا اترے گا جس میں تفکر ہو، آزادی کا جذبہ ہو، حسن کا جوہر ہو، تعمیر کی روح ہو، زندگی کی حقیقتوں کی روشنی ہو، یہ کس کا قول ہے۔ اصل میں یہاں پہ جو ہے نا ہماری کسوٹی پر وہ ادب
खड़ा उतरेगा, ऐसा होना चाहिए था, मिस्टेक हुआ है। तो ये कौल किसका है? सर सैयद अहमद ख़ान का है, या मुंशी प्रेमचंद का है, या आल अहमद सुरूर का है, या मुमताज़ हुसैन का है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, यानी कि ये जो है कौल मुंशी प्रेमचंद का है। उसके बाद सवाल है 19 नंबर, वो ये है कि मंदरजा झेल में मंजूम ड्रामा कौन सा है? क्या अनारकली है, या फिर इंद्र सभा है, या खेती है, या ज़ुहाक है? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 है, यानी कि इंद्र सभा है। मंजूम ड्रामा उसको कहते हैं जो नज़म में बयान किया गया हो, नज़म में लिखा गया हो ड्रामा। उसके बाद 20 नंबर सवाल ये है कि आगाह काश्मीरी कहाँ पैदा हुए? क्या लाहौर में पैदा हुए, या कश्मीर में, या बनारस में, या लखनऊ में? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 है, यानी कि बनारस में पैदा हुए थे। उसके बाद सवाल है 21 नंबर, वो ये है कि अमीर तैमूर से बहादुर शाह ज़फ़र तक के बादशाह के हालात सर सैयद की किस तसनीफ़ में दर्ज है? क्या असारुत तसानीफ़ में दर्ज है, या फिर तबईनुल कलाम में है, या असबाब बगावत हिंद में है, या जामे जम में है? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 है, यानी कि जामे जम में है। उसके बाद 22 नंबर सवाल ये है कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए कौन सा मैगज़ीन जारी किया था? क्या तहज़ीबुल अखलाक जारी किया था, या सैयदुल अखबार जारी किया था, या फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जारी किया था, या सदाए अलीगढ़ जारी किया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 3, यानी कि सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी के लिए अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट मैगज़ीन को जारी किया था, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद 23 नंबर सवाल ये है कि उसे तो बस तुम और मैं ही पढ़ेंगे, तुम इसलिए पढ़ोगे कि उसके तुम मुसन्निफ़ हो, और मैं इसलिए कि तुम्हारा उस्ताद हूँ। आतिश ने यह जुमला किससे मुखातिब होकर के कहा था? क्या आमिर मीनाई से मुखातिब होकर के कहा था, या फिर पंडित दयाशंकर नसीम से, या शौक लखनवी से, या मीर अनीस से? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 है, यानी कि दयाशंकर नसीम से जो है मुखातिब होकर के आतिश ने कहा था। आतिश जो है पंडित दयाशंकर नसीम के जो है उस्ताद थे, इसलिए इनके जो भी तसानीफ़ होते थे उनकी जो है इस्लाह करते थे आतिश। तो इस्लाह करते वक्त जो है पंडित दयाशंकर नसीम को मुखातिब करके कहते। उसके बाद जो है 24 नंबर सवाल ये है कि इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो मैं इस सवाल का सीधे जवाब मैं बता देता हूँ, वो ये है कि ये जो है हाल ही से पहले हमारी शायरी दिल वालों की दुनिया थी, ये जो है ना ये बयान जो है दुरुस्त है, यानी कि ऑप्शन 2। उसके बाद 25 नंबर सवाल ये है कि यादें और बिनते लम्हात किस शायर के मजमूए कलाम हैं? क्या सरदार जाफरी के हैं, या जानिसार अख्तर के हैं, या जोश के हैं, या अख्तरुल ईमान के हैं? तो इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा, यानी कि यादें और बिनते लम्हात जो है अख्तरुल ईमान के मजमूए कलाम है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद 26 नंबर सवाल ये है कि किस मज़ाह निगार की तहरीरों में अलीगढ़ जा बजा जलवा गर होता है? क्या रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में होता है, या पतरश बुखारी के, या फरहतुल्लाह बैग के, या फिर कन्हैया लाल कपूर के? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी के तहरीरों में जो है अलीगढ़ जा बजा जलवागर होता है। उसके बाद 27 नंबर सवाल ये है कि मसनवी कुतुब मुश्तरी में कौन सी परी शहज़ादा मोहम्मद कुली पर आशिक होती है? क्या सब्ज़ परी होती है, या फिर जल परी, या गुलफाम परी, या महताब परी? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह है ऑप्शन 4, यानी कि महताब परी जो है वो शहज़ादा कुली पर जो है फ़िदा हो जाती है, आशिक हो जाती है। तो इस सवाल का जो है सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। तो साथियों ये थे 27 सवालात। इसके बाद जो है फ़ौरन जो है एक और वीडियो में डालूँगा, उसमें जो है लगभग 25 सवालात होंगे, तो आप जो है इसको ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।